अभी बजे है कंप्लीट 7 और मैं 6:30 बजे उठ गई थी। उठ के मैंने पानी वगैरह पिया, गरम थोड़ी बार बैठी और फिर अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में सिंपल से आलू के पकोड़े बनाने वाली हूँ और चाय। तो अभी बस यही प्लान है। सो सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाने। तो मैंने इस तरह से चिप्स काट लिए थे आलू के और फिर थोड़ा सा मैंने बेसन ले लिया था और बेसिक से मसाले अजवाइन, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मिर्च, फिर हल्दी और थोड़ा सा नमक, बस इतने से नॉर्मल मसाले डाले थे। और ये कांटे वाली से आप इससे अच्छी तरह से बेसन में जो गट्टे हो जाते हैं ना, इससे तो ये अच्छा हैक है फ्रेंड्स। आपको कांटे वाली चमची से लोट को अच्छे से हिलाएंगे तो सारे गट्ठे जैसा होता है ना, वो अब अच्छे से एकदम लोट जैसा हो जाएगा। तो आप एक बार ऐसा करना। तो कांटे वाली चमची इस तरह। ये मैं जो लास्ट में मसाले डालती हूँ वो मैंने होममेड मसाला बनाया, वो मैं आपके साथ करूँगी। तो लास्ट में मैंने वो होममेड मसाला बनाया था तो वही मैंने डाला था। सो मैं पकोड़े वगैरह में होममेड मसाला डालती हूँ। तो बस अभी मैं सारी चीज़ें अपनी जगह रख दूँगी, फिर आगे मैं अपने पकोड़े की तैयारी कर दूँगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से मिक्स कर दूँगी। वो कांटे वाले चमची से ही मिक्स करूँगी, जिससे क्या है फ्रेंड्स, गट्ठे वगैरह ना हो। बस इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल आप ये इस तरह से कंसिस्टेंसी बना दो। देख सकते हो मैं इतनी में थिक रखती हूँ, बहुत पतली भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं, बस इस तरह से आप कंसिस्टेंसी रख सकते हो। फिर मैं चाय के लिए रख दूँगी और फिर साथ में पकोड़े दूँगी। तो बस साइड में बोलने के लिए रखी थी। तो अभी मैं सारी चिप्स अंदर इस तरह से डाल के अच्छे से और इस तरह से फ्राई कर दूँगी। आप देख सकते हो मैं बता रही हूँ, बस इस तरह से मैं नॉर्मल से फ्राई कर दूँगी। आलू के पकोड़े फ्रेंड्स बहुत लाल नहीं होने देने हैं, ऐसे नॉर्मल से ही रखने हैं, बहुत लाल भी नहीं बहुत वाइट भी नहीं, इस तरह से रखने हैं आपको, तो कलर वाइज अच्छा रहता है। फिर चाय में थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और फिर मेरे चाय पकोड़े रेडी थे। तो ये हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट, चाय और पकोड़े। बजने वाले 11। सो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया था। फिर मैं डायरेक्ट क्लीनिंग वगैरह के लिए लग गई थी। सो मैंने क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर ली और अभी तो मैं लंच चढ़ाने आई थी। तो लंच में बनने वाला है गवार की सब्जी, हमारे में गवार बोलते हैं, आप में ये सब्जी का नाम क्या बोलते हैं वो मुझे बताना। तो ये मैंने रात को ही कट करके रख लिया था क्योंकि ये सब्जी कट करने का सुबह टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड। सो मेरा बेबी का भी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, मैं हमारा भी हो गया है। अभी हम मैं लंच चढ़ाने वाली हूँ। तो नॉर्मल सी आज गवार की सब्जी बनाने वाली हूँ और आटा तो मैंने गूंद दिया था। सो आटा गूंद के रख दिया है। तो रोटी और गवार की सब्जी। और हाँ फ्रेंड्स, अभी गर्मियाँ है तो हमारे यहाँ आम रस बहुत खाएंगे हम, हमें आम रस बहुत पसंद है। सो कल हस्बैंड आम लेके आए थे तो कल ही मैंने आम का रस निकाल के रख दिया है। डेली हमारे यहाँ भी बड़ा पतीला आम का रस निकाल के हम रख देते हैं, 3-4 दिन के लिए चल जाता है। सो हर एक सब्जी के साथ आम रस तो हम डेली आएगा मेरे ब्लॉग में, आपको डेली देखने को मिल ही सकता है, कई बार नहीं मिल सकता बट हम ज़्यादातर आपको आम रस का लंच में आम रस की कटोरी दिखेगी। सो बस अभी इस तरह से मैं लंच चढ़ाने वाली हूँ और अभी
सब्जी चढ़ा लेते हैं, फिर साइड में मैं रोटियाँ भी कर लेती। फिर आगे मैं अपनी गवार की सब्ज़ी फ्राई करने आ गई थी। तो गवार की सब्ज़ी में मैं नॉर्मल से ही उसमें भी मसाले डालती हूँ। हाँ, प्याज वाली मैं गवार की सब्ज़ी बनाती हूँ, बट आज मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। तो पहले ऑयल में थोड़ी सी राई डाली और मैं अजवाइन डालती हूँ गवार की सब्ज़ी में फ्रेंड्स। अजवाइन डालना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा। और लहसुन का मैंने लहसुन और लहसुन की चटनी बनाई थी मैंने। सो उसमें मैं लहसुन की चटनी डालती हूँ गवार की सब्ज़ी में, तो बहुत अच्छी रहती है। बस बेसिक से मसाले डाल के इस तरह से पानी थोड़ा डाल के अच्छे से मैं गवार को फ्राई होने दूंगी अपनी सब्ज़ी को। और फिर मैंने आगे जो कल आम का रस निकाला था वो मैं थोड़ा बाहर निकाल दिया था, बहुत ठंडा था इसलिए। तो मैं बहुत ठंडा मुझे बहुत पसंद नहीं है फ्रेंड्स आम का रस, तो मैंने थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दिया था फ्रिज में से। और फिर आगे में साइड में सब्ज़ी चल रही है, फिर साइड में मैं रोटी भी कर दूंगी। तो बस मेरी रोटियां भी साइड में हो जाएगी और हस्बैंड भी आने वाले थे लंच के लिए। सो मैं सारी रोटियां ही कर दूंगी, क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा आटा रहने देती हूँ, बट वो आने वाले थे आज जल्दी। सो इसलिए मैंने उनकी भी रोटियां कर ली थी। The shadows play, the wind hums songs at the break of day. तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 12 और मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं। खाना वाना सब हो गया है, लंच वगैरह। अभी मेरा बेबी सो रहा है तो मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं। सो आपको मेरे में कुछ नहीं दिखेगा। सो मैंने आईब्रो करवाई है और थ्रेडिंग वैक्सिंग वगैरह करवा रही है, क्योंकि आ रही मेरी बहन की मैरिज, सिस्टर वेडिंग। सो अभी सिस्टर वेडिंग आ रही है, इसलिए थोड़ा सा लुक करना पड़ता है हमको, लेडीज़ को तो पता ही होगा आपको। सो बस इस तरह से सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं। और मैंने थ्रेडिंग आईब्रो वगैरह तो मैंने कल ही करवा ली थी। आज मेहंदी वाली आ रही है बहन, तो मेहंदी सेरेमनी है वहाँ, बट मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ से भी 30-40 की भी दूर है मेरी बहन का जो जहाँ पे मैं वेडिंग है वो वहाँ पे। सो अभी तो मैं वहाँ मेहंदी सेरेमनी में नहीं जाने वाली। सो आज वो मेहंदी वाली घर पे आएगी और मेरी मेहंदी रखाएंगे हम। आज मेहंदी रखवाऊंगी मैं, सो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और कल भी एक फंक्शन अटेंड करना है, परसों शादी है। सो 3 दिन मेरा बिजी रूटीन चलेगा फ्रेंड, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा व्लॉग डालने का। 2 दिन के बाद मेरे व्लॉग आएगी। हाँ, आज और कल तो आएगा, बट फिर जो दिन शादी है वो दिन मेरे व्लॉग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ थोड़ी बिजी रहूँगी। फिर मुझे एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी तो आज कल एक फंक्शन अटेंड करना है, फिर मुझे नेल एक्सटेंशन करवाने की इच्छा हुई है। सो कल देखेंगे, जाऊंगी भी खरी या नहीं भी जाऊंगी फ्रेंड्स। सो अभी मेरे कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे कल थोड़ा हुई है इच्छा कि मैं नेल एक्सटेंशन वगैरह भी करवा दूँ। सो हस्बैंड तो बोल रहे हैं तुम करवा दो, बट देखेंगे टाइम कैसा रहता है फंक्शन अटेंड करने के बाद। सो कल थोड़े फंक्शन में जाना है और अभी तो मैं सारा काम फिनिश हो गया है। सो अभी ऋषा उठेगा, उसको खाना वाना खिलाऊंगी, फिर आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। फिर मेहंदी रखवा के आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सो मेरी मेहंदी वाली दीदी आ गई थी, तो मेरी मेहंदी लग रही थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला आप चाय बना दो, मुझे चाय पीनी है। तो हस्बैंड चाय बनाने आए थे, तो मैं थोड़ा वीडियो उठाने के लिए आ गई थी। तो वो चाय बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो बस वो चाय बना रहे थे। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे है 4 और मैं आगे चाय वाय सब पी ली है मैंने। और चाय पीने के बाद मैंने सोचा थोड़ी बात कर लूँ। सो मेरी मेहंदी आप देख सकते हो कैसे है, अभी कलर वाला नहीं आया। मैंने सब अच्छे से निकाल दी है मेहंदी थोड़ी सी। अभी मैंने धोई नहीं है, पानी वगैरह नहीं टच करने के दिया। वह सब कहते हैं इस पर विक्स लगा दो तो अच्छा आता है, तो मैंने थोड़ी सी विक्स वगैरह लगा दी है। तो बताना मेरी मेहंदी कैसी है डिज़ाइन। सो ये मेरी मेहंदी है, मैंने इसकी भी क्लिप ली है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं मार्केट गई थी, तो फिर आगे चाय पीने के बाद हम मार्केट गए थे, तो फिर कुछ शूट नहीं कर पाई थी मार्केट का, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी आज मार्केट में। और मैं गोल्ड शॉप में गई थी,
सो गोल्ड शॉप में मुझे मेरी पायल थी वो मुझे छोटी हो रही थी, थोड़ी फिट सी अजीब सी लग रही थी मुझे, तो उसका एक हुक रखवाना था तो वो करवाने गए थे। और ये मैं मुझे इसमें 2-3 कलर है मेरे पास जो नथ में, बट मुझे नोज रिंग में मेरे 3-4 कलर है, बट मेरा वाइट गुम हो चुका था तो मुझे वाइट में ही चाहिए था। तो देख सकते हो फ्रेंड, तो मैंने वाइट में नोज रिंग कहते हैं इसको, हमारे में तो नथ चूनी वगैरह कहते हैं फ्रेंड्स, आप में पता नहीं क्या कहते होगी, बट मुझे ये नोज रिंग लेनी थी। सो मैं ये नोज नथ लेने के लिए गई थी मार्केट में। सो मैं ये वाइट वाली लाई हूँ, बताना ये कैसी है। और मेरी पायल बड़ी करवानी थी, सो मैं बड़ी करवा दी है पायल, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। सो मेरी पायल कैसी है वो भी बताना। तो पायल में भी क्या है, धनतेरस पे ये पायल मैं लाई थी अपने बर्थडे, उस दिन मेरा बर्थडे भी था और धनतेरस भी थी, तो हस्बैंड ने गिफ्ट दी थी ये पायल। सो ये थोड़ी बड़ी करवानी थी उन्हें गिफ्ट दी थी मुझको, सो इसलिए फिट हो रही थी थोड़ी। सो अभी मैं तब का मुझे अब टाइम मिला है फिट करवाने का। सो मैं लूज़ कराने का, तो मुझे अभी टाइम मिला। और बाहरी से देख सकते हो आप कितना परेशान करता है ये मेरा बेबी, और देख सकते हो उसके बाल की हालत क्या है फ्रेंड्स। बस इसी तरह से मुझे ये परेशान करता है फ्रेंड्स। सो बस अभी मार्केट को जाके आ गए हैं, सब काम मेरा फिनिश हो गया। अभी थोड़ा कल भी काम बाकी है मार्केट का, वो भी मैं आपके साथ आगे के व्लॉग में या इस व्लॉग में भी शूट कर दूँ, तो बताऊँ क्या मैं मार्केट में फिर आके क्या काम है थोड़ा, तो वो भी मैं आपके साथ जाऊंगी कल, तो शेयर करूंगी इस व्लॉग में या अगले व्लॉग में। सो अभी तो डिनर बनाना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आज डिनर मेहंदी लगी है। सो डिनर बनाने की छुट्टी है, तो हस्बैंड ने कहा डिनर आज मैं बाहर से लेके आऊँगा, सो डिनर बनाना नहीं है। तो थोड़ा शांति वाला है मन। 3 घंटे लग गए थे मुझे मेहंदी रखवाने के लिए, क्योंकि मेहंदी में तो फ्रेंड्स लगते हैं और बीच बीच में ऋषभ उठ गया था तो मुझे परेशान कर रहा था। बस इसी तरह से चलता है। सो डिनर बनाना नहीं है, डिनर हस्बैंड बाहर से लेके आएंगे। दैट्स ऑल। ये मेरी पूरी मेहंदी की डिज़ाइन है, तो बताना फ्रेंड्स कैसी है। और फिर ये मैंने रात को कोई व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, फिर मैंने अगले दिन ही व्लॉग स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, तो अभी बजे है 6, तो आज मैं थोड़ी जल्दी उठी थी। करीबन मैं 6 बजे 6:30 बजे उठती हूँ, बट आधा घंटा जल्दी उठी थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मुझे फंक्शन में जाना है, तो इसलिए जल्दी उठी थी। और ये मेरी मेहंदी कैसा कलर आया है बताना फ्रेंड्स, और कैसी लग रही है। सो मैं कुछ न्यू दिखूँगी। सो मैंने सब अपनी ज्वेलरी सब पहन दिया है, रिंग्स वगैरह। सो बस इस तरह से फ्रेंड, अभी मैं चाय चढ़ाती हूँ। सो अभी मैं चाय बनाऊँगी और फिर हम निकलेंगे फंक्शन के लिए। सो अभी मैं चाय चढ़ा लूँ। फिर मैंने चाय उबलने रख दी थी, और नमकीन में हम ब्रेकफास्ट में नमकीन और बिस्किट ही लेंगे, क्योंकि फंक्शन में जाना था तो वहाँ लंच वगैरह हैवी होगा फ्रेंड्स, इसलिए हम घर पे नॉर्मल सा ही ब्रेकफास्ट करके गए थे, बिस्किट नमकीन। फिर आगे मैं नहा धो के रेडी होने आ गई थी। तो ये मेरा मॉर्निंग्स का रूटीन है। सो बस मैं डेली ये मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है, वो देख लेना। सो बस मैं ये मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है एक शॉर्ट वीडियो में ये। तो फिर मैं आ गई थी अपना फाइनल लुक में। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और ये मैं स्टाइल करके बता रही थी। ये दुपट्टा ऐसे भी रख सकते हो और साइड में भी रख सकते हो। तो बस इस तरह से मैं स्टाइल कर रही थी। और ये ब्रेसलेट मैंने सिंपल सा पहना था, और ये भी मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट में दिया था। और आगे मैं बता रही थी कि मैंने नॉर्मल सी लिपस्टिक और ब्लश ही किया है मेकअप में, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाया था। बस ये मेरा फाइनल लुक है। बस इस तरह से मैंने पोनीटेल कर दी थी। तो ये मेरा फाइनल लुक। सो हेलो एवरीवन, हम निकल गए हैं हमारे फंक्शन के लिए, जो मैंने आपसे बात कही थी वो। सो बस अभी हम जा रहे हैं फंक्शन की ओर। तो बस ये मेरा बेबी, तो इसका लुक देख सकते हो आप, ये देख रहे हो फ्रेंड्स।
यहाँ भी उसको मस्ती सूझ रही तो है। फ्रेंड हम फंक्शन फिनिश करके मेरे नेल एक्सटेंशन करवाने घर निकल गए थे, क्योंकि वहाँ मैं कुछ नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि वहाँ इमोशनल फंक्शन था, विदाई समारंभ था। तो विदाई का फंक्शन था, इसलिए बहुत सब रो रहे थे। ऐसा वैसा सब होता है विदाई समारंभ फंक्शन में। सो इसलिए मैं नेल एक्सटेंशन के लिए निकल गई थी वहाँ का, इसलिए कुछ नहीं शूट कर पाई फ्रेंड्स। फिर आगे मैं आ गई थी अपना नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए। तो ये मैंने छोटी वीडियो आपके लिए ले ली थी। तो मैंने हाथ में नेल एक्सटेंशन करवाया था और पैर में मैंने सिंपल से जेल नेल पॉलिश करवाई थी। Secrets untold, carrying tales only the forest holds. सो हेलो एवरीवन, अभी बजे है 5:30 और मैं करीबन 4 बजे घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद 4 बजे मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद मैंने सारे काम किए, जो बर्तन वगैरह हाउस हेल्प पर धो के गई थी उनको मैंने अच्छे से समेटे, फिर कपड़े फोल्ड करके रख दिए। फिर आगे ऋषभ को सुलाने के बाद मुझे इसके सेरेलैक्स सारे ख़त्म होने को थे, तो सारे सेरेलैक्स भी बना लिए मैंने। मखाना ओट्स वगैरह के सेरेलैक्स भी बनाने थे, तो आके मैंने सेरेलैक्स बनाए। और फिर मैंने नेल एक्सटेंशन करवाने गई थी। मुझे इच्छा नहीं थी बट फिर भी चली गई, क्योंकि जो मेरा फंक्शन था ना उसमें बहुत देरी लग गई थी फ्रेंड। मैं सुबह गई थी फंक्शन में, तब मैं 2 बजे तक फंक्शन चला था और 2 बजे हम निकले थे। और हम आधे घंटे का रास्ता था वहाँ से, जो मुझे नेल एक्सटेंशन करवाने जाना था वहाँ का। सो बस वहाँ मैं एक्सटेंशन करवाने गई थी और फंक्शन में से डायरेक्ट ही चली गई थी फ्रेंड्स। तो नेल एक्सटेंशन वगैरह करवाया, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नेल एक्सटेंशन। सो बताना कैसा है फ्रेंड्स। तो ये मेरा नेल एक्सटेंशन है। और मैंने पैरों में भी नेल एक्सटेंशन नहीं करवाया, ओनली फॉर जेल नेल पॉलिश करवाई है इसी कलर की। सो ये मेरा नेल एक्सटेंशन है। तो बताना आपको कैसा लगा। तो कल मेरी शादी है, सो मैंने मेरी सिस्टर की शादी है कल। सो मैंने आके जो मैंने बेसिक सी ज्वेलरी पहनी थी, रेगुलर की ज्वेलरी है वो मेरी लकी, वो मेरा मंगलसूत्र वगैरह है। सो बस वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि कल मैरिज है, उसमें मुझे मंगलसूत्र और सेट वगैरह पहनना है। सो कल दूसरी ज्वेलरी पहनी। सो मैंने वो हुप्स वाले और वो रेगुलर ज्वेलरी थी वो मैंने निकाल के रख दी। और अभी मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और ये मेरा व्लॉग 2 दिन का व्लॉग आएगा। सो मैं 2 दिन का ये व्लॉग होगा। सो बस अभी कुछ नहीं, 2 दिन का व्लॉग होगा बस। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे हम 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन मेरे व्लॉग नहीं आएंगे। मैं मैरिज में थोड़ी बिजी होगी फ्रेंड्स, इसलिए 2 दिन तक मेरे व्लॉग नहीं आएंगे। सो बस अभी आज के लिए इतना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।